आज सुबह एक हमारी सत्संगी बहन पूछ रही थी, गुरु महाराज आज एकादशी है, मेरा व्रत है। हमने कहा बहुत ठीक। एकादशी के अर्थ को समझना चाहिए। एक होता है भूखा रहना सुबह से शाम तक या रात को भी और अगली सुबह आप पानी पीते, निर्जला एकादशी है आज। कि विष्णु का व्रत है, ठीक है, समझो कि विष्णु है कौन, एकादशी है क्या, व्रत किसको कहते हैं। अगर इन बातों को समझा नहीं, उम्र भर तुम करते रहोगे और तुम्हें कुछ पता भी चलेगा नहीं। हम जो भूखे रहते हैं उसको बोलते हैं उपवास। व्रत जिसको कहते हैं वो है हमारे संकल्प। एकादश, एकादश 11 क्या चीजें हैं? 5 हमारे शरीर में ज्ञान इंद्रियां हैं। ये जो चेहरे में है 5 आंखें, आंखों का शोधन। हमारी आंखें बुरी बुरी चीजें ना देखें, जहां जाएं सब में उस ब्रह्म ज्योति को देखें, जगत में आसक्त ना हो। हमारे कान दूसरों की बुराइयां, चुगली, निंदा सुन के प्रसन्न होते रहते हैं। यह है कानों की अशुद्धि। ईश्वरीय ज्ञान सुनने से, ईश्वरीय वचन सुनने से, गुरु वचन सुनने से कानों की श्रवण शक्ति की शुद्धि होती है, शोधन होता है। फिर है हमारे प्राण, सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, हमें पता ही नहीं हम सांस ले भी रहे हैं या नहीं ले रहे। सांस का आना जाना स्वाभाविक गति है। ये सांसें जब उस परब्रह्म के ध्यान से जुड़ जाते हैं, तू ही तू ही तू ही तू ही, तब इनका शोधन होता है। हमारी वाणी सुबह से शाम तक, शाम से अगली सुबह तक क्या 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 बोलती है। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, किसी से कुछ, किसी से कुछ, किसी से कुछ। दुनिया की बातें करते 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 परमात्मा से बोलने लायक रहती नहीं। क्या कहूं, क्या बोलूं, समझ में ही नहीं आता। और ऐसे ही हमारा खाना पीना, कितनी दफा हम जब से आंख खुलते हैं और जब तक सोते हैं रात में कितनी दफा खा लेते हैं। और कुछ लोग तो सुबह का उनका प्रारंभ होता है दारू पीने से। आंख खुली और दारू। सुबह को चाय पियेंगे, फिर नाश्ता करेंगे, फिर दोपहर में करेंगे, फिर शाम को चाय पियेंगे, फिर शाम का खाना खाएंगे, दोपहर का खाएंगे, फिर रात में, और फिर सोते वक्त, और आंख खुल गई तो फिर कुछ। इतना खाना 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 खाना, बार बार खाने से, ज्यादा खाने से हमारा शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। जो हमारा डाइजेशन है उसको फुर्सत ही नहीं मिलती। उपवास के द्वारा इसको शोधन किया जाता है। उपवास रखने से 80% बीमारियां कम हो जाती हैं। आजकल हमारे यहां गुरु दरबार में फुलसंदा से जो जारी है 1.25 महीने का 40 दिन का निर्जल व्रतों का कल्प चल रहा है। गुरु पूजा से 1 दिन पहले ये पूर्ण होगा। तो यह 5 इंद्रियां जो हमने बताई, इनका शोधन। 5 है कर्म इंद्रियां, हाथ पैर आदि हमारे शरीर, इनका शोधन
10 11वां है हमारा मन। जिधर को हमारा मन करता है उधर को हमारा शरीर चलने लगता है। इस मन और शरीर को चलाने वाली शक्ति जो है वो है आत्मा। उस आत्मा को विष्णु कहा जाता है। सत्कर्मों से ये आत्मा पवित्र होती है, अमृत रूप होती है। और अशुद्ध कर्मों से, अशुद्ध भोजन से, अशुद्ध चिंतन से, अशुद्ध बातों से मलिन हो जाती है, सियाह पड़ जाती है। आपने सुना है ना कि विष्णु पत्थर के हो गए थे हरसिल में, वृंदा के श्राप से। तो हमारे भीतर भी विष्णु पत्थर हुआ पड़ा है, आत्मा। उसको जागृत जब हम करते हैं वो ही हमारा एकादशी 11 बातों को जब हम ठीक कर लेते हैं वो हमारा व्रत होता है।